हाँ बच्चों, जरा एक बार चेक करके बताओ ऑडियो वीडियो ठीक है। जरा एक बार चेक करो ऑडियो वीडियो ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस यस यस। हाँ बेटा, थोड़ा सा लेट हो गया, लॉगिन करने में दिक्कत आ रही थी। सर आज लेट क्यों हो गए? लॉगिन करने में बेटा थोड़ी दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से 5-7 मिनट लेट हो गया। हाँ यस। फिजिकल का रिवीजन बता दीजिए। ओके ओके ओके, बिल्कुल बता देंगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज पहले फिजिकल का रिवीजन बताएंगे, क्योंकि क्या होता है, क्लास एक बार स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर वो भूल जाते हैं, है ना, फिर वो रह जाता है। तो आज सबसे पहले फिजिकल का रिवीजन बता देते हैं, है ना, कि फिजिकल का रिवीजन कैसे होगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के रिवीजन की, कि फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग पैरेलल में रिवीजन कैसे करेंगे। ठीक है, तो जरा उस बात को आप सभी लोग समझें कि फिजिकल केमिस्ट्री का पैरेलल में रिवीजन कैसे करना। ठीक है, तो पहला पॉइंट जरा समझो कैसे करना है। पहला पॉइंट, मैं आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, देखो आपको चैप्टर वाइज बुक कर लेनी है। नीट एडवांस, आप नीट एडवांस बुक करो चैप्टर वाइज। तो जो चैप्टर हमारे रह गए हैं, जैसे मैंने सिद्धि और तेजस कराया, और सिद्धि और तेजस के आपको क्वेश्चन भी कराए हैं, यदि आपको ध्यान हो तो। एक तो ये है कि आप इसको चैप्टर वाइज करोगे, मैं इसका टारगेट दूंगा। साथ साथ में जिन चैप्टर की सिद्धि और तेजस आपको नहीं मिली है, उनका सिद्धि और तेजस दूंगा। ठीक है, मैं एक टारगेट दूंगा, आपको टाइम दूंगा, और फिर हम लोग उसका क्या करेंगे, एक टेस्ट लेंगे। टारगेट दूंगा, टाइम दूंगा, फिर टेस्ट लूंगा, और वो टेस्ट क्लास में डिस्कस होगा, एक्स्ट्रा क्लास में, इस क्लास में नहीं। इस क्लास को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। इस क्लास को हम लोग बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। ये सारा काम हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे। ठीक है, हाँ वो वीडियो सोल्यूशन हो जाएगा ना। टेस्ट दूंगा और टेस्ट को डिस्कस करूंगा, तो ऑटोमेटिक वो वीडियो सोल्यूशन हो गया टेस्ट का, है ना। तो चैप्टर वाइज आपको बुक कर लेनी है, और सिद्धि और तेजस जो मैं दूंगा वो कर लेनी है। टारगेट, अब टारगेट आप बताओ दिवाली के बाद का बनाऊं, क्योंकि दिवाली के पहले नहीं। तो दिवाली के बाद का मैं टारगेट बना देता हूं। देखो कैसे, आप जरा सोच लो और समझ लो कि इसको करना कैसे। ठीक है, सोच लो और समझ लो कि इसको करना कैसे, और ऐसा टारगेट बनाएंगे जो आप कर भी पाओ। मतलब कोई अफलातूनी टारगेट नहीं, आराम आराम टारगेट लेंगे, और ऐसे टारगेट करेंगे जो आप कर पाए। ये देखो जरा समझिएगा। देखिए, सबसे पहले सिलेबस, कि हमें सिलेबस क्या रखना है, फिर डेट कब से कब तक, और फिर उसका टेस्ट कब होगा, और उसके अगले दिन मैं उस टेस्ट को डिस्कस करूंगा टाइम बताकर। तो देखो, मैं आपको सिलेबस बताता हूं कि सबसे पहले हम किसको सिलेबस को लेंगे। हम लेंगे क्लास ट्वेल्थ 3 चैप्टर, लिक्विड सोल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, तीन क्यों ले रहा हूं मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि जब मैं डेट लिखूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। अभी आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर जब मैं डेट लिखूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर पूरे के पूरे आएंगे। अब डेट क्या होगी, देखो आपको पूरी दिवाली मिल रही है इसको रिवाइज करने की, इसके क्वेश्चन लगाने की, पूरी दिवाली मिल रही है। मैं इसका टेस्ट दिवाली के बाद रखता हूं। दिवाली के बाद आप बताओ किस दिन रखा जाए।
एक मिनट, मैं कैलेंडर देख के बताता हूं, है ना, कैलेंडर देख के बताता हूं। अक्टूबर, दिवाली के बाद छठ पूजा भी होगी, तो छठ के पहले, दिवाली और छठ के बीच में रख दूं, दिवाली और छठ के बीच में, एक एक चैप्टर लीजिए सर। अच्छा चलो इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्या एक एक चैप्टर लूं, एक एक चैप्टर लूं, क्योंकि हमारे पास टाइम है, रिवीजन चल रहा है ना, ये तो पढ़ तो सब चुके ही हो, कि तीनों का ले लूं, दो चैप्टर ले लो, चलो दो चैप्टर, पहली बार दो चैप्टर ले लेता हूं, पहली बार है, दो चैप्टर ले लेता हूं, ठीक है। अब इसका मैं टेस्ट का डेट रख देता हूं दिवाली के बाद, इसको रख देते हैं 25 को, 25 को रखते हैं, 25 को रख दे, एक एक चैप्टर का लें क्या, यस सर, एक एक चैप्टर का लीजिए, ठीक है, एक एक चैप्टर का ले रहे हैं तो फिर रुक जाओ, फिर क्लास लिखने की क्या जरूरत है, तो एक एक चैप्टर का ले रहे हैं तो सबसे पहले लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे पहले लेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आपका टेस्ट होगा मैं बता देता हूं कब होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका जो टेस्ट होगा सैटरडे है 25 को, संडे है 26 को, तो हम लोग 25 को ले लेते हैं, हम लोग 25 को ले लेते हैं, ठीक है। 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को टेस्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे बता देता हूं, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, कहां कहां मिलेगा, एक तो ऐप पे मिल जाएगा जहां पे आपको डीपीपी मिलती है, और दूसरा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सर्वेश दीक्षित सीएचडी, सर्वेश दीक्षित सीएचडी ऑफिशियल, ठीक है, दो जगह ये टेस्ट मिल जाएगा। 25 45 क्वेश्चन दीजिए, 45 बहुत नहीं हो जाएंगे चैप्टर वाइज, 45 बहुत हो जाएंगे यार, 45 बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। अब देखो दूसरा टेस्ट, दूसरा क्या रखोगे, देखिए दूसरा कंप्लीट, 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 ठीक है, मैं पहले टफ टफ चैप्टर उठा रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स, पहले मैं टफ टफ चैप्टर उठा रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ऐसा क्यों कर रहा हूं, जैसे ये चैप्टर 3 से 4 बार हो जाए, जैसे ये चैप्टर 3 से 4 बार हो जाए, कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, इसका हम लोग लेते हैं छठ के बाद, इसका हम लोग लेते हैं छठ के बाद, छठ के बाद 31 अक्टूबर को फ्राइडे है, 31 अक्टूबर को फ्राइडे है, 31 अक्टूबर को फ्राइडे है छठ के बाद, इसके भी 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन पीडीएफ कहां मिलेगा, इसी जगह पे मिलेगा। सर 40 क्वेश्चन कर दो, सब लोग कह रहे हैं क्वेश्चन 25 मत करो, चलो यार अब बच्चे कह रहे हैं तो बच्चों का ही तो काम है, तो 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, 35 कर दूं, 35 क्वेश्चन डिसेंट है यार, 40 ज्यादा हो जाएंगे, चैप्टर वाइज है ना, चैप्टर वाइज है, 35 कर दे रहा हूं, ठीक है 35 कर दे रहा हूं, 35। इसके बाद ऐसा कौन सा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन खूब पेपर में आ सकते हैं, तो इसके बाद है केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये जो है मैं आपको बताऊंगा कब होगा, ये नवंबर में होगा, इसको हम लोग लेते हैं 8 नवंबर को, इसको लेते हैं 8 नवंबर को,
अब आप पहले ये 3 टेस्ट दो, पहले आप ये 3 टेस्ट दो, ठीक है। 8 नवंबर आप पहले इतने टेस्ट दोगे, संडे को आपका टेस्ट होता है, आप देते रहिए, इसकी प्रिपरेशन अलग करिए, संडे की अलग करिए, संडे को जो होता है उसको देते रहिए। 10 को संडे है ना, संडे को आपका वैसे ही टेस्ट होता है, संडे को आपको वैसे ही टेस्ट होता है, इसलिए संडे को नहीं ले रहा, ठीक है। और इससे पहले आपको इसका करना क्या क्या है, मतलब इन चैप्टर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इन चैप्टर की प्रिपरेशन ऐसे करनी है, नीट एडवांस बुक लगानी है और सिद्धि और तेजस लगानी है। अब देखो, इसकी सिद्धि तेजस मैं आपको कल या परसों प्रोवाइड करा दूंगा, ये आपके पास पहले से ही है, ये आपके पास नहीं है तो ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये सारे क्वेश्चन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन में इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा मैं, 2 से 3 दिन में, ठीक है। मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा और क्वेश्चन दे दूंगा, ये सब अच्छे क्वेश्चन होंगे, टफ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आराम आराम करेंगे, जैसे आपके पास इतना इनफ टाइम रहे कि आप बैच को साथ में लेके चल सको, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज मैं बैच के अंदर नहीं कराऊंगा, ये सब एक्स्ट्रा होगा, है ना। बैच की क्लासें जैसे चल रही है वैसे चलती रहेंगी, और धीरे धीरे करके हम लोग फिजिकल का रिवीजन चलाते रहेंगे। अब आ जाइए जल्दी से आप कौन से बूस्टर क्वेश्चन पे, कौन से बूस्टर क्वेश्चन पे सारे बच्चे आ जाएं। चलो, लास्ट क्लास का कौन से बूस्टर क्वेश्चन, सीट नंबर 4, कौन से बूस्टर सीट नंबर 4, कौन से बूस्टर सीट नंबर 4 के पहले का आंसर बताओ। विच इज सेकंड होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड होमोलॉगस सीरीज चाहिए। अच्छा, बी और सी सेम लिख गए हैं, ठीक है। तो सेकंड देखो, फर्स्ट कौन है, फॉर्मिक एसिड। अब इसमें एक और CH2 जोड़ दो, इसमें एक और CH2 जोड़ दो, तो जब इसमें एक और CH2 जोड़ दिया तो ये हो गया जाके क्या, एसिटिक एसिड। तो फर्स्ट जो हमारा है फॉर्मिक एसिड है, दूसरा क्या है, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड 2 ऑप्शन है, इसलिए दोनों सही है, इसलिए दोनों सही है। मैंने क्वेश्चन लिखते समय शायद ध्यान नहीं दिया होगा। विच प्रॉपर्टी आर सेम इन होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड, यदि होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेम होंगी, उनका DU सेम होगा, उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब ऑल ऑफ दिस। यदि होमोलॉगस सीरीज के एलिमेंट है, यदि होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड है तो उनका DU भी सेम होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है और उनके फंक्शनल ग्रुप भी सेम होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड CH4O is 32. Select correct molecular weight of homologous series compound. यदि इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 है तो इसी सीरीज के, इसी होमोलॉगस सीरीज के अदर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो आपको सबको पता है कि होमोलॉगस कंपाउंड कैसे बनते हैं, इतना ऐड करके, इतना ऐड करके। मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में ये होगा 14 यूनिट। इसका मतलब इस मॉलिक्यूलर वेट में 14 का एडिशन होगा या 14 के मल्टीपल का एडिशन होगा, इस मॉलिक्यूलर वेट में 14 का एडिशन होगा या 14 के मल्टीपल का एडिशन होगा। अब यहां लिखो, इसको पहले तो तुम 32 करो, अब 32 के बाद कितना बचा, 28, 28 क्या है, 14 इंटू 2, तो ये है होमोलॉगस सीरीज के मॉलिक्यूलर वेट कैसे होते हैं, होमोलॉगस सीरीज के मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं उनमें 14 इंटू n का डिफरेंस होता है ना। तो मैंने 32 अलग कर लिया और बचा क्या, 28, 28 क्या है, 14 का मल्टीप्लायर है, तो ये होगा। अब इसको भी देखो, इसको भी इसी तरह से तोड़ दो, 32 अलग कर लिया तो बचा कितना, बचा कितना बच्चों, 14। तो देखो ये भी है 14 के मल्टीपल में है, अब इसमें भी 32 अलग कर लो, अब कितना बचेगा 32 अलग करने पर,
140। तो ये देखो ये भी 14 का मल्टीप्लाई है, 14 इंटू 10, ये क्या है 14 इंटू 10, तो ये भी आंसर है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस, सभी के सभी मॉलिक्यूलर वेट होमोलॉगस सीरीज के। इसको करिए, हाउ मेनी कार्बन एटम इन रूड वर्ड पेंट, पेंट में कितने कार्बन एटम होते हैं? तो यार आपको पता ही है, एक वाले को मेथ कहते हैं, दो वाले को एथ कहते हैं, तीन वाले को प्रोप कहते हैं, चार वाले को ब्यूट कहते हैं, पांच वाले को पेंट कहते हैं, पांच वाले को पेंट कहते हैं। राइट करेक्ट प्रफिक्स नेम ऑफ फ्री रेडिकल, इस फ्री रेडिकल का क्या नाम है? टर्मिनल कार्बन से यदि दो मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इस कंडीशन को आइसो कहा जाता है, इस कंडीशन को आइसो कहा जाता है। और टोटल कार्बन कितने हैं? 3, तो आइसो प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है। टोटल कार्बन कितने हैं? 3, इसलिए इसका नाम क्या होगा? आइसो प्रोपाइल। यस 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 यस। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, नॉमेनक्लेचर मैच करो। अब देखो टर्मिनल कार्बन से एक CH3 है और दूसरा C2H5 है, तो ये सेकेंडरी कंडीशन है, तो इसको नाम दोगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। 4 कार्बन है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब ये किससे मैच होगा? तो सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब ए का मैच जो है वो S है। अब ये देखो 1 2 3 4 और ये सिंपल चेन है, तो ये क्या होता है? ब्यूटाइल। इसका नाम क्या होता है? ब्यूटाइल। तो बी का मैच क्या है? R। अब ये देखो टर्मिनल कार्बन से एक CH3 अटैच है और एक CH3 अटैच है, टर्मिनल कार्बन से दो CH3 अटैच है, तो ये क्या हो गया? आइसो। आइसो और 4 कार्बन है टोटल, तो आइसो ब्यूटाइल हो गया। ये टोटल कितने कार्बन है? 4, तो आइसो ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल कहीं लिखा है? नहीं, तो इसका मैच ही नहीं है, इसका कोई मैच नहीं है। अब इसको चेक करो, अच्छा ये लिखा है आइसोब्यूटाइल, तो सी का मैच है Q। अब एक कार्बन, देखो एक कार्बन से 3 मिथाइल लगे हैं, तो ये क्या हुआ? टर्सरी। ये टर्सरी है, टर्सरी और टोटल कार्बन कितने हैं? 4, टर्सरी ब्यूटाइल। तो डी की मैचिंग है P। अब मैच कर लो आंसर। यस, अब मैच करो आंसर। तो ए का क्या है? S, ए का S, बी का R, सी का Q, डी का P। आंसर इज बी। क्या सही है? आंसर इज बी। थैंक यू। मतलब आपने ये क्वेश्चन कर लिए। कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 4 डन। अब हम आ जाते हैं आज की पढ़ाई पे कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे नेमिंग, हम IUPAC कर रहे थे, IUPAC स्टार्ट की थी। तो आज IUPAC का पहला लेक्चर है, ये देखो IUPAC लेक्चर नंबर 1। कल मैंने स्टार्ट कर दिया था, कल मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में IUPAC में क्या क्या हो गया था, किसी भी मॉलिक्यूल की IUPAC क्या होती है। संडे टेस्ट का सिलेबस बता दूंगा, अभी पढ़ा लेने दो, पहले पढ़ा लेने दो यार, फिर संडे टेस्ट का सिलेबस बताते हैं, है ना। सब बच्चे बताओ, किसी भी मॉलिक्यूल का IUPAC क्या होता है? P प्लस R प्लस S, प्रफिक्स प्लस सफिक्स, प्रफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। किसी भी मॉलिक्यूल का IUPAC नेम क्या है? P प्लस R प्लस S। R क्या होता है? रूट वर्ड, ये पढ़ा दिया है। C1 को मेथ, C2 को एस, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नन, C10 को डक्ट और C11 अनडक्ट, C12 डूडक्ट, C3 ट्राइडक्ट, ऐसे सो ऑन। ये रूट वर्ड हो गए। फिर मैंने कहा प्रफिक्स पढ़ो। अब जब सब पढ़ जाएंगे तो जोड़ देंगे। तो प्रफिक्स में मैंने पढ़ाया नॉमेनक्लेचर ऑफ
एल्केन प्रफिक्स। तो एल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा था प्रफिक्स के, तो प्रफिक्स में मैंने पढ़ाया नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो वहां मैंने बताया मेथेन का, एथेन का, ब्यूटेन का, प्रोपाइल, ब्यूटेन का, यहां तक बता दिया। अब लास्ट एंड फाइनल पेंटेन का, लास्ट एंड फाइनल पेंटेन का तो प्रफिक्स है ना। तो लिखो नॉमेनक्लेचर ऑफ, नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रोफिक्स ऑफ, प्रोफिक्स ऑफ पेंटाइल या पेंटेन। अब देखो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे यदि ये कहीं प्रीफिक्स हैं तो, गौर से सुनिए। तो यार देखो पेंटेन का पहला पॉइंट, पेंटेन कैसे हो सकता है, ये देखो पेंट का मतलब, ये देखिए इसका नॉमेनक्लेचर करिए सारे बच्चे, ये देखो 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो गया पेंटेन। अब मैं इससे एक फ्री बैलेंसी रिलीज करता हूं, तो किसी ने एक फ्री बैलेंसी रिलीज कर दी, तो जब आपने इससे एक फ्री बैलेंसी रिलीज कर दी तो ये बन गया, ये देखो 1 2 3 4 5। अब इसका नाम बताओ। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे ही एक फ्री बैलेंसी बनेगा तो एन की जगह क्या लग जाएगा वाईएल, एन की जगह क्या आ जाएगा वाईएल। रूट वर्ड कितना है पेंट और प्लस वाईएल, तो कितना हो गया ये पेंटाइल। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा पेंटाइल। यदि कहीं पर ये जुड़ा होगा तो हम नाम क्या लिखेंगे पेंटाइल, ये जुड़ा होगा तो हम नाम क्या लिखेंगे पेंटाइल। और ये क्या है C5H11 फ्री रेडिकल। 1 2 3 4 5, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा पेंटाइल। अच्छा अब दूसरा समझो, हमारे सिलेबस में जो है वो हम लोग कर रहे हैं। अब इसका पहले नाम बताओ, नाम बताओ। सबसे पहले सारे बच्चे मुझे ये बताएं क्या ये आइसो कंडीशन है या नहीं। सबसे पहले ये बताओ मुझे क्या ये आइसो कंडीशन है या नहीं, बताओ क्या इसमें आइसो कंडीशन है। टर्मिनल कार्बन से क्या 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, क्या टर्मिनल कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, 1 2 टर्मिनल पे, हाँ तो ये आइसो कंडीशन है। और आइसो कंडीशन है तो इसका नाम हुआ आइसो पेंटेन। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को क्या कहते हो पेंटेन, तो इसका नाम है आइसो पेंटेन। अब आपने इसमें फ्री बैलेंसी बना दी, अब आपने क्या किया इसमें एक फ्री बैलेंसी लगा दी। तो जब आपने इसमें एक फ्री बैलेंसी बना दी तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा आइसो पेंटाइल। एन की जगह क्या लग जाएगा आईएल, आइसो पेंटाइल। ये देखो तो एक पेंटाइल होता है एक आइसो पेंटाइल होता है। आइसो पेंटाइल क्या है जब आइसो पेंटेन में एक फ्री बैलेंसी बना दो। अच्छा अब इसको जरा चेक करो, अब इसको जरा चेक करो बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप लोग अभी नहीं बता पाओगे मैं बताऊंगा। ये देखो ऐसे, ये देखो ये एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच है तो इसको क्या बोलते हैं क्वाटरनी कार्बन, क्वाटरनी कार्बन बोलते हैं कि नहीं। देखो तो ये क्या है इसको बोला जाता है नियोपेंटेन। इसका कॉमन नेम क्या होता है नियोपेंटेन। गौर सुनिए इसको नियो कहते हैं नियोपेंटेन। जब एक कार्बन से 4 मिथाइल ग्रुप लगे हों तो उसको बोलते हैं नियोपेंटेन। अब इसकी एक फ्री बैलेंसी कर दो, तो जब इसको एक फ्री बैलेंसी लगा देंगे तो ये आ जाएगा नियोपेंटाइल। तो ये कॉमन नेम याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं लगे होंगे नियोपेंटाइल। ये देखो क्या लिखोगे इसको नियोपेंटाइल। तो पेंटेन में
5 कार्बन में 3 फॉर्म होते हैं। यदि किसी के पास 5 कार्बन है, पेंटेन है, तो पेंटेन के आइसोटोप में 3 फॉर्म है जो हमें ध्यान रखने हैं। एक सिंपल पेंटाइल, एक आइसोपेंटाइल किसको कहते हैं, और एक न्यूपेंटाइल किसको कहते हैं। आइसोपेंटाइल किसे कहते हैं, न्यूपेंटाइल किसे कहते हैं। तो न्यूपेंटाइल किसे कहते हैं, जब क्वार्टरनी कार्बन में एक को फ्री वैलेंसी में कन्वर्ट कर दो, ये देखो, उसको न्यूपेंटाइल बोला जाता है। और ये कंडीशन न्यू है, न्यूपेंटेन। अब न्यूपेंटेन को ही हमने क्या कह दिया, जब एक फ्री वैलेंसी बना दी तो उसको बोल दिया न्यूपेंटाइल। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, इनको हम आईयूपीएससी में यूज करेंगे, इनको हम लोग आईयूपीएससी में यूज करेंगे। 1 मिनट बच्चों, है ना। हम इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जरा ध्यान रखिएगा, कब कब किसको किसको क्या बोलोगे। पेंटेन में एक फ्री वैलेंसी कर दोगे, पेंटाइल हो गया। आइसोपेंटेन में एक फ्री वैलेंसी कर दोगे, आइसोपेंटाइल हो गया। नियोपेंटेन में एक फ्री वैलेंसी कर दोगे, नियोपेंटाइल हो गया। तो ये हमारे केस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जिनको आपको ध्यान रखना है, इन पर क्वेश्चन आएगा। अब जरा देखो, मैं इस पर एक क्वेश्चन देता हूं, इस पर एक क्वेश्चन देता हूं। हाउ मैनी, देखो गौर सुनिए, हाउ मैनी सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन इन नियोपेंटाइल प्रफिक्स, नियोपेंटाइल, ठीक है, रेडिकल, नियोपेंटाइल रेडिकल, रेडिकल नियोपेंटाइल रेडिकल में कितने सेकेंडरी कार्बन है, 1 2 0, ठीक है, 3। बताओ नियोपेंटाइल में कितने सेकेंडरी कार्बन है। अब यदि किसी बच्चे को नियोपेंटाइल किसे कहते हैं, नियोपेंटाइल किसका कॉमन नेम है, यदि ये नहीं पता है, यदि किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि नियोपेंटाइल किसका कॉमन नेम है, तो वो बच्चा कभी नहीं निकाल पाएगा कि उसमें सेकेंडरी कार्बन कितने हैं। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि नियो किस कंडीशन को कहा जाता है। तो नियोपेंटाइल का मतलब क्या है, एक कार्बन से सारे के सारे CH3 अटैच करना, ऐसे, और फिर एक की बैलेंसी को फ्री कर देना, ये नियोपेंटाइल है। तो यार इसमें सेकेंडरी कार्बन चेक करो कितने हैं, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये क्वाडर्नी, और ये प्राइमरी। इसमें तो सेकेंडरी कार्बन है ही नहीं, इसमें तो सेकेंडरी कार्बन है ही नहीं, 0। तो नियोपेंटाइल में कितने सेकेंडरी कार्बन होते हैं, 0। ये देखो, तो आपको नियोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल, ये कंडीशन भी ध्यान रखनी पड़ेगी। नहीं रखोगे तो क्वेश्चन अचानक आएगा, फंस जाओगे, क्योंकि नियोपेंटाइल से ये नहीं समझ में आएगा कि अरेंजमेंट ये है, आइसोपेंटाइल से ये नहीं समझ में आएगा कि अरेंजमेंट ये है। जिसको आइसो कंडीशन पता होगी, जिसको नियो कंडीशन पता होगी, वही क्वेश्चन कर पाएगा, नहीं तो वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा, नहीं तो वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि नियोपेंटाइल से क्या पता चलेगा, बस ये पता चलेगा कि टोटल 5 कार्बन है, मगर ये नहीं पता चलेगा कि वो 5 कार्बन अरेंज कैसे हैं। ये 5 कार्बन कैसे अरेंज है वो उसी को पता लगेगा जो नियो कंडीशन जानता होगा। बेटा ये CH2 फ्री रेडिकल है, अब CH2 फ्री रेडिकल है और यहां पर ये लिख दिया, अब ये सेकेंडरी कहां है, ये कोई सेकेंडरी है नहीं है, है ये सेकेंडरी है नहीं है, ये देखो, ठीक है। अब जैसे मान लो हम इसका नाम लिखें, तो इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, जैसे ये है। अब किसी ने कहा यार इसका कॉमन नेम क्या होगा, ये देखो, अब ये पूरी कंडीशन क्या है, नियो, और ये क्या लगा है, अल्कोहल, तो नियो पेंटाइल एल्को, नियो पेंटाइल एल्कोहल, है ना। अब मान लो ये है, अब किसी ने कहा यार इसका कॉमन नेम बताओ,
अब आपको पता है कि इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। तो आपने लिखा आइसो पेंटाइल, ये कंडीशन का नाम है। आगे क्या लगा है, अल्कोहल। आइसो पेंटाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि आपको कंडीशन का नाम पता है। नहीं पता होगा तो फंस जाओगे। तो आपको कितनी कंडीशन याद रखनी है, पेंटाइल की और ब्यूटाइल की। प्रोपाइल में कोई कंडीशन नहीं है ना। ब्यूटे इथेन में कोई कंडीशन नहीं है, मेथेन में कोई है नहीं। तो सिर्फ ये याद रखना है कि नियो कब है, आइसो कब है। नियो कब है, आइसो कब है। क्लियर है? कर लोगे? अच्छा, अब मान लो किसी से दो का हटा दे, कॉमन नेमिंग ऑफ बाईवैलेंट रेडिकल। अभी तक हम एक फ्री बैलेंसी कर रहे थे, मान लो दो फ्री बैलेंसी कर दें। तो जब आप गौर से देखो, कॉन्सेप्ट समझो फिर लिखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। जब आप एक फ्री बैलेंसी करते हो, देखो एल एल्केन, एल्केन में जब एक फ्री बैलेंसी करते हो तो वो आता है एल्काइल। उसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, एल्काइल होता है। यही तो आपने किया था कि भाई एल में एन लगा था और एक फ्री बैलेंसी करने में एल में वाई एल लग गया, एल्काइल हो गया। मगर मान लो कोई दो फ्री बैलेंसी करता है एल्केन में, तो ये देखो एल्केन में मैंने क्या किया, दो फ्री बैलेंसी कर दी। अब इस एल्केन में दो फ्री बैलेंसी है, तो दो फ्री बैलेंसी करोगे तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम क्या होगा बताओ। तो उसका नाम क्या होगा, अब ये देखना पड़ेगा। एल्की, तो उसका नाम होगा, गौर से सुनिए, एल्किलाइन। एक मिनट, ये देखिए एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन का मतलब, गौर सुनना सारे बच्चे, इस बात को जाओ गौर समझेंगे। मैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं फिर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। पहले ये देखो, देखिए ये हमारा एल्काइल था ऐसे, इसमें सफिक्स के फॉर्म में जुड़ जाता है ये आईडीएनए। जब क्या होगा, जब दो फ्री बैलेंसी होंगी। कब, जब जब दो फ्री बैलेंसी, दो फ्री वैलेंसी होगी तब। तो ये बन जाता है एल एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन। तो ये क्या बन जाता है, एल्काइलिडीन। अब जैसे ये देखो मेथेन है, अब इसमें दो फ्री बैलेंसी कर दो, तो जब आपने दो फ्री बैलेंसी कर दी तो ये, तो एक कार्बन को क्या कहते हो, मेथ, तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइलिडीन। वैसे क्या लिखते हो, यदि इसकी एक बैलेंसी फ्री करते हो तो इसका क्या नाम क्या लिखते हो, मिथाइल। अब दो बैलेंसी फ्री कर रहे हो तो इसी में क्या जुड़ जाएगा, मिथाइलिडीन, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइलिडीन। ये देखो मिथाइलिडीन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो सब लोग समझिएगा, मेरे से किसी ने कहा कि इसका नाम बताओ, कॉमन नेम। फिर किसी ने कहा मेरे से इसका कॉमन नेम बताओ। तो यहां एक फ्री बैलेंसी है तो इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। और ये क्या है, क्लोराइड। अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मिथाइलिडीन। और ये क्या है, क्लोराइड। तो जैसे ही किसी ने देखा कि मिथाइलिडीन लिखा है, इसका मतलब एक कार्बन में दो फ्री बैलेंसी है। जैसे ही किसी ने देखा मिथाइलिडीन लिखा है तो एक कार्बन में दो फ्री बैलेंसी है। अच्छा, मान लो मैं ऐसा लिख दूं तो, अब इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ सब लोग, क्या होगा, ए इथाइल क्लोराइड, बी
इथाइलीडीन क्लोराइड। अब बताओ क्या नाम होगा, आप लोग बताइए। इथाइलीडीन क्लोराइड होगा या इथाइल क्लोराइड होगा? कितनी वैलेंसी फ्री है? कितनी वैलेंसी फ्री है? दो वैलेंसी फ्री है। दो वैलेंसी फ्री है तो एल्काइल का उसका कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइलीडीन। देखो, एक वैलेंसी फ्री है तो उसका कॉमन नेम होता है एल्काइल, और एल्केन में दो वैलेंसी फ्री है तो उसका कॉमन नेम होता है एल्काइलीडीन। यदि एक वैलेंसी फ्री है तो उसका कॉमन नेम होता है एल्काइल, दो वैलेंसी फ्री है तो उसका कॉमन नेम होता है एल्काइलीडीन। आपको बस ये देखना है कि एक वैलेंसी फ्री वाला कंपाउंड है या दो वाला। एक वाला है तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, और दो वैलेंसी फ्री वाला है तो मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, ब्यूटाइलिडीन, पेंटाइलिडीन, ऐसे। बस और कुछ करना ही नहीं है। अब जैसे ये देखो, इसकी दो वैलेंसी फ्री है। अब बताओ इसका नाम मैं क्या लिखूं? इसकी दो वैलेंसी फ्री है। अब इसका नाम क्या लिखूं? दो वैलेंसी फ्री है तो इसका कॉमन नेम क्या है? इथाइलिडीन। एल्काइलिडीन इसका कॉमन नेम है तो ये नाम क्या आ जाएगा? इथाइलिडीन आ जाएगा। अब इसमें दो वैलेंसी फ्री है, तो अब इसकी दो वैलेंसी फ्री है तो इसका नाम क्या आ जाएगा? ये देखो, अब इसका नाम क्या आ जाएगा? तो ये क्या आ जाएगा? कितने कार्बन है? तीन, तो प्रोपाइलिडीन। प्रोपाइलिडीन। क्यों? एक वैलेंसी फ्री वाले का कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल। दो वैलेंसी फ्री वाले का कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइलिडीन। याद रखोगे? कॉन्सेप्ट याद रखोगे? एक वैलेंसी फ्री वाले का कॉमन नेम, एक वैलेंसी फ्री वाले एल्केन का कॉमन नेम एल्काइल। एल्काइल और मतलब एंड दो वैलेंसी फ्री वाले का फ्री वाले का एल्काइलिडीन। अलग कलर से लिख दे रहा हूं, सॉरी। ऐसा कलर जो वहां पे दिखे, वहां पे रेड दिखेगा। एल्काइलिडीन। एक बैलेंसी फ्री है एल्काइल, दो बैलेंसी फ्री है एल्काइलिडीन। अच्छा, यदि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो, यदि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो जरा इसका नॉमेनक्लेचर करके बताओ। यदि सारे बच्चे ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो इसका नॉमेनक्लेचर करके बताएं। करके बताइए इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सेलेक्ट करेक्ट नेमिंग ऑफ गिवन कंपाउंड। बताइए। आप सभी लोगों को ये बताना है। ए, प्रोपाइल अल्कोहल, दो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, तीन प्रोपाइलिडीन अल्कोहल,
4, ठीक है। प्रोपेन 1 अल्कोहल। बताओ भाई कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है? तो एल्केन में एक वैलेंसी फ्री एल्काइल, दो वैलेंसी फ्री एल्काइलिडीन, तो ये 3 कार्बन है तो प्रोपाइलिडीन, और ग्रुप क्या लगा है? अल्कोहल, तो प्रोपाइलिडीन अल्कोहल, प्रोपाइलिडीन अल्कोहल, यस प्रोपाइलिडीन अल्कोहल। अब देखो आपने नॉमनक्लेचर जो है कर लिया कि नहीं कर लिया? आपने नॉमनक्लेचर कर लिया है, तो अब इसमें थोड़ा सा और बता देता हूं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और बता देता हूं कि हाँ भाई और किस तरह से कर सकते हो, है ना? देखो और किस तरह से कर सकते हो, यस। अब इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। मान लो दो वैलेंसी, देखो ये प्रोपेन है, ये देखो बच्चों प्रोपेन है, ये अब किसी ने दो वैलेंसी फ्री की ऐसे एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री की, तो आपको पता है इसको क्या कहते हैं? प्रोपाइलिडीन। मगर मान लो किसी ने अगल बगल से दो वैलेंसी फ्री की, एक ही कार्बन से ना फ्री करके अगल बगल से फ्री कर दे ऐसे, ये देखो एक इस कार्बन से फ्री कर दी, एक इससे कर दी, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है विसनल कंडीशन। तो ये क्या होगा? विसनल कंडीशन होगा। तो विसनल प्रोपाइल क्लोराइड, मान लो क्लोरीन लगा है तो इसको क्या कहते हैं? विसनल कंडीशन कहते हैं, जब अगल बगल कार्बन से वैलेंसी को फ्री कर दिया जाए। अर्जसेंट कार्बन से जब वैलेंसी को फ्री कर दिया जाता है तो उसको विसनल कहते हैं। तो विसनल प्रोपाइल क्लोराइड, मान लो अल्कोहल लगा है, क्लोराइड लगा है, अल्कोहल लगा है, तो विसनल प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपाइल विसनल अल्कोहल। और यदि दोनों एक ही कार्बन से होते हैं तो उसका नाम होता है प्रोपाइलिडीन, और कंडीशन को कहा जाता है जेम, JEM, उस कंडीशन का नाम होता है जेम, और नॉमनक्लेचर होता है ये ऐसे। और यदि अर्जसेंट से होगा तो उसका नाम होगा विसनल, अर्जसेंट से होगा विसनल, और एक ही कार्बन से लगा होगा तो प्रोपाइलिडीन मतलब एल्काइलिडीन। अब जैसे ये देखो, गौर सुनिएगा सारे बच्चे, मैंने क्या किया, ये नाम लिखा, मैंने कहा कि यार इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, फिर मैंने कहा इसका नाम बताओ, इसका नाम। तो इसका नाम तो हम पीछे करके आए हैं, दो वैलेंसी फ्री हैं तो इसका कॉमन नेम क्या है? एल्काइलिडीन। तो एल्काइलिडीन का मतलब प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। मगर ये देखो अगल बगल कार्बन से दो वैलेंसी फ्री है तो इसका नाम क्या रखोगे? विसनल प्रोपाइल क्लोराइड, विसनल प्रोपाइल क्लोराइड। विसनल का मतलब होता है अर्जसेंट कार्बन की वैलेंसियां फ्री हैं, विसनल का मतलब अर्जसेंट कार्बन की वैलेंसियां फ्री हैं। विसनल प्रोपाइल क्लोराइड या विसनल प्रोपाइल क्लोराइड, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? विसनल कंडीशन कब लगाते हैं? जब अर्जसेंट कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो,
फ्री हो तो उस कंडीशन को हम विसनल कहते हैं। उस कंडीशन को हम विसनल कहते हैं। ठीक है, जब क्या हो, एक एक वैलेंसी फ्री हो तो हम उसको विसनल कंडीशन कहते हैं। और ये अर्जेंट की हो, अल्टरनेट नहीं, अर्जेंट अर्जेंट। अब जैसे ये देखो, मेरे से किसी ने कहा यार इसका नाम बताओ, गौर से सुनना आप लोग, डरना नहीं। मेरे से किसी ने कहा इसका नाम बताओ, अब फिर कहा इसका नाम बताओ। एक ये बना है और एक ये बना है। ये देखो, अब इनका नाम बताओ, ए बी। तो ये क्या हो गया, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथाइलिडीन। एक ही कार्बन की दो वैलेंसी फ्री है तो इथाइलिडीन अल्कोहल। अब इसका नाम क्या लिखोगे, विसनल इथाइल अल्कोहल, या इसी कंडीशन को विसनल कहते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इस कंडीशन को और भी कहते हैं क्या, जेम। मैंने जेम भी पढ़ाया है, तो जेम इथाइल अल्कोहल। मगर आपके पास ये अच्छा कॉमन नेम है, आप इसी को लिखो। तो विसनल इथाइल अल्कोहल, ये देखो, ये कॉमन नेम है, आईपीएसी नेम नहीं है। हाँ, इसी का कॉमन नेम होता है इथाइलिन, विसनल इथाइल अल्कोहल, इथाइलिडीन अल्कोहल। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि सर ये सब तो मैंने कर लिया, अब इसके आगे। तो मैंने कहा ये लो, इसको देखो, कॉमन नेमिंग ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कॉमन नेमिंग बता देता हूं, उसको कैसे करोगे। देखो, ये बेंजीन है, बेंजीन में जब एक फ्री बैलेंसी कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। सारे बच्चे देखें, बेंजीन में फ्री बैलेंसी कर दी तो ये ऐसे आ गया। मतलब बेंजीन होता है C6H6, एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये हो जाएगा C6H5 फ्री बैलेंसी। तो इसको बोला जाता है बेंजीन। मगर जब एक फ्री बैलेंसी कर देते हैं तो इसका नाम हो जाता है फिनाइल। एक बैलेंसी फ्री करने पर कॉमन नेम क्या हो जाता है, फिनाइल। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखो क्या है, ऐसा हो सकता है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है 5। इसका रिप्रेजेंटेशन देखो क्या क्या है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये भी होता है AR। तो यदि कहीं पर बेंजीन एज ए प्रफिक्स लगा होगा तो ऐसा लिखा होगा C6H5 या PH, या ऐसे, या फिर ऐसे। इसको क्या लिखते हैं, फिनाइल लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, फिनाइल। जब बेंजीन से एक फ्री बैलेंसी कर दोगे तो कॉमन नेम क्या आएगा, फिनाइल। बेंजीन से एक फ्री बैलेंसी कर दोगे तो कॉमन नेम क्या आएगा, फिनाइल। फिनाइल एक फ्री बैलेंसी। अब देखो, ये क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं क्या, नाम बताओ, कोई बच्चा बताएगा। इसको बोला जाता है टाइलुइन। अब टाइलुइन से जब एक फ्री बैलेंसी कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। टाइलुइन से जब एक फ्री बैलेंसी कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ऐसे। तो अब देखो, कार्बन पे एक फ्री बैलेंसी है तो ये क्या हो जाता है, बेंजाइल। जैसे कार्बन पे एक फ्री बैलेंसी एल्काइल, कार्बन पे एक फ्री बैलेंसी एल्काइल, वैसे ही ये क्या हो गया, बेंजाइल हो गया। ये देखो। अच्छा, मान लो किसी बच्चे ने दो फ्री बैलेंसी कर दी, दो फ्री बैलेंसी कर दी, ये देखो, कार्बन पे दो फ्री बैलेंसी कर दी, तो इसका नाम अभी पीछे पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो, बेंजाइलिडीन। बेंजाइलिडीन। और इसी का एक और कॉमन नेम होता है बेंजल। इसी का कॉमन नेम क्या है, बेंजल या बेंजाइलिडीन।
मान लो किसी बच्चे ने 3 फ्री वैलेंसी कर दी, किसी बच्चे ने क्या किया, 3 फ्री वैलेंसी कर दी ऐसे, तो इसको बोलते हैं बेंजो। इसको क्या बोलते हैं, बेंजो। तो कंडीशन याद रहेगा, टाइलुइन में 1 फ्री वैलेंसी कर दी बेंजाइल, 2 कर दी बेंजाइलिडीन या बेंजल, 3 कर दी तो बेंजो। तो यदि कहीं बेंजाइल क्लोराइड लिखा है तो आप लिखोगे 1 फ्री वैलेंसी पे Cl। यदि कहीं बेंजाइलिडीन क्लोराइड लिखा है इसका मतलब 2 फ्री वैलेंसी है, बेंजो क्लोराइड लिखा है इसका मतलब 3 फ्री वैलेंसी है ना, इसको ध्यान रखना है। तो बेंजीन में 1 फ्री वैलेंसी बना दोगे तो फिनाइल, टाइलुइन में 1 फ्री वैलेंसी बनाई बेंजाइल, 2 फ्री वैलेंसी बनाई बेंजाइलिडीन और 3 फ्री वैलेंसी बनाई बेंजो। 2 फ्री वैलेंसी में एक और नाम है बेंजल। ये अब ये काम कैसे आएगा, ये देखो गौर सुनिए, मैंने कहा सेलेक्ट करेक्ट मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। मैच करना अच्छे से भाई सब लोग, ए ए ए बी, सब लोग अच्छे से मैच करें। सी, अब पी बेंजो अल्कोहल, क्यू बेंजाइलिडीन अल्कोहल, पी क्यू आर बेंजाइल अल्कोहल। अब मैच करो, कॉमन नेम लिखे तो ए की मैचिंग क्या आएगी, बताओ भाई सब लोग, ए की मैचिंग क्या आएगी बताओ सब लोग, लिखने का टाइम दे दो सर, अच्छा देता हूं, ए की मैचिंग क्या आएगी, जब 1 फ्री बैलेंसी है टाइलुइन पर 1 फ्री बैलेंसी है बेंजाइल, टाइलुइन पर 2 फ्री बैलेंसी है बेंजाइलिडीन या बेंजल, टाइलुइन पर 3 फ्री बैलेंसी है बेंजो, तो टाइलुइन पर 1 फ्री बैलेंसी है तो बेंजल, तो टाइलुइन पर 1 फ्री बैलेंसी है बेंजाइल अल्कोहल, टाइलुइन पर 2 फ्री बैलेंसी है बेंजाइलिडीन अल्कोहल, टाइलुइन पर 3 फ्री बैलेंसी है बेंजो अल्कोहल। यस 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 यस। तो देखो कॉमन नेम याद रहेंगे, ये सब बीच बीच में लिखे होंगे। ये देखिए टाइलुइन पर 1 फ्री बैलेंसी है बेंजाइल, टाइलुइन पर 2 फ्री बैलेंसी है बेंजाइलिडीन या बेंजल, टाइलुइन पर 3 बैलेंसी फ्री है तो बेंजो, बेंजीन रिंग में 1 फ्री बैलेंसी है तो फिनाइल। और रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है, 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 इतने तरह के रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, इतने तरह के रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। कर लोगे, कल लोगे, कल कल कर लोगे, अच्छा कर लोगे, पक्का पक्का। अभी हम लोग सिर्फ प्रफिक्स प्रफिक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सब लोग ध्यान दो, अभी हम लोग सिर्फ प्रफिक्स के नॉमेनक्लेचर, कुछ कॉमन नेम के नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, आईपीएससी कोई स्टार्ट नहीं किया है। अब देखो नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ prefix of alkene and alkyne,
अभी तक तो एल्केन के कर रहा था ना, अब एल्कीन और एल्काइन के प्रोफिक्स के नॉमेनक्लेचर देखो जरा, उनके नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे। देखो तो सबसे पहले एल्कीन क्या होता है, तो बच्चों एल्कीन क्या होता है, CnH2n। एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2। ये होता है। अब मैंने इनमें क्या किया, फ्री बैलेंसी बनाई, एक कार्बन यहां हटा दिया, एक हाइड्रोजन यहां हटा दिया यहां, तो जब एक फ्री बैलेंसी कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पर एक फ्री बैलेंसी कर दी तो क्या हो गया, सही है कि नहीं भाई, एक एक हाइड्रोजन कम हो गया, इस पर अभी हाइड्रोजन कितने हैं 2n, तो एक कम हो गया तो 2n-1, इस पर हाइड्रोजन कितने हैं 2n-2, एक और कम हो गया तो 2n-3। अब इनका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, तो गौर सुनो, नॉमेनक्लेचर क्या होगा, गौर से देखिएगा बच्चों, जो पढ़ा रहा हूं उसको पहले बहुत अच्छे सुनिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, देखो यदि नेम के लास्ट में ई है, ई या वाई है, ठीक है, किसी के नेम के लास्ट में ई है या वाई है, और जब आप इनको ऐड करोगे तो देखो क्या क्या होगा, गौर समझिएगा, जैसे यहां ई है ना, ये देखो ई है, तो क्या होता है, जरा देखना, और जिसे वो क्या हो सकता है, प्रीफिक्स है, सफिक्स हो सकता है, सफिक्स ऐड कर रहे हो, उसके स्टार्टिंग में वाई है या वोवल है, वोवल मतलब A-E-I-O-U, उसके स्टार्टिंग में ये है, तो क्या होता है जरा देखो, ई और जो वावल होगा ई रिप्लेस हो जाता है, ई हट जाता है, ई या वाई, सॉरी मैं लिख देता हूं, ई या वाई है ना, ई या वाई हट जाता है, हट मतलब कुछ ऐसा हो जाता है, मैं लिख के देता हूं, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे, जैसे देखो ये एल्कीन है, अब आपने इसमें क्या किया, वाईएल जोड़ा, क्यों, एक फ्री रेडिकल बनाया है ना, तो जब आपने एक फ्री बैलेंसी की तो एल्केन में क्या होता था, एल्काइल, एल्केन में क्या होता था, एल्काइल, तो एल्कीन में क्या होगा, तो एल्कीन में देखो पीछे क्या है, ई, अब जो ऐड हो रहा है वो क्या है, या वाई है या वावल, तो देखो वाई है, तो ये वाला ई डिलीट हो जाएगा, ये ई डिलीट होके ऐसे आ जाएगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, एल्कीनाइल, ये देखो इसका कॉमन नेम ये होगा, जैसे एल्केन का कॉमन नेम क्या होता था, एल्काइल, तो एल्कीन का कॉमन नेम क्या होता है फ्री बैलेंसी पे, एल्कीनाइल, ये देखो एल्कीनाइल। इसी तरह एल्काइन में चेक करो, इसी तरह बच्चों जरा एल्काइन में चेक करो, एल्काइन के लास्ट में भी ई है, आपने इस पे वाईएल ऐड किया तो ई क्या है, हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एल्केनाइल, एल्कीनाइल, एल्केनाइल, एल्कीनाइल, तो इनके कॉमन नेम ऐसे आएंगे, तो यदि नेम के लास्ट में ई और वाई है और जिससे ऐड हो रहा है उसके स्टार्टिंग में वाई या वॉवल है, तो इसका ई या वाई हट जाता है, ई है तो ई हट जाएगा, वाई है तो वाई हट जाएगा, तो एल्कीन था, आपने एक फ्री बैलेंसी बनाई तो ई हट गया,
नाइल, एल्के नाइल, और एल्काइन में ई हट गया तो एल्कीनाइल हो गया। ये देखो कॉमन नेम एल्कीनाइल हो गया ऐसे। और जबकि एल्केन का कॉमन नेम क्या है, एल्केन का, अब एल्केन में भी मैंने यही किया है YL, तो यहां तो हम लोगों ने पूरा का पूरा सफिक्स रिप्लेस किया है, यहां पर देखो पूरा का पूरा एन रिप्लेस हुआ है, मगर एल्कीन और एल्काइन में सिर्फ ई रिप्लेस होता है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सफिक्स रिप्लेस कर दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो एल्कीन है कि एल्काइन। भाई मान लो हम पूरा का पूरा इन रिप्लेस कर दे तो ये भी एल्काइन हो गया, पूरा का पूरा आयन रिप्लेस कर दे तो ये भी एल्काइन हो गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एल्कीन का फ्री रेडिकल है? तो एल्कीन के फ्री रेडिकल में सिर्फ ई रिप्लेस होके YL आता है, एल्काइन के फ्री रेडिकल में ई रिप्लेस होके YL आता है, जबकि एल्केन के फ्री रेडिकल में पूरा का पूरा एन रिप्लेस होके YL आता है। तीनों में डिफरेंस समझ लो, तीनों में डिफरेंस समझ लो है। तो अब जैसे मान लो कोई ऐसा है, गौर से देखो, ये देखो, अब आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, अब कोई ऐसे लिखा है ये, तो अब इसको क्या लिखोगे? ये क्या था? एथीन। अब आप इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे? एथेनाइल, ई हटा के YL, एथेनाइल है ना, एथेनाइल। अब जैसे इसका लिखना है, अब इसका क्या लिखोगे? इसका क्या लिखोगे? तो कितने हैं? 3, तो प्रोपीन है, ई हटाया, क्या आ गया? YL, प्रोपीनाइल। ये देखो, अब जरा इसका बताओ क्या लिखोगे आप लोग? इसका बताइए क्या लिखोगे कॉमन नेम? इसका बताइए क्या लिखा जाएगा? वैसे तो ये गिलत लिखा है, आप सही लिखा है, बताओ क्या लिखा जाएगा? सारे बच्चे बताइए क्या हुआ? लेक्चर के PDF कंबाइन करके बाकी एक्स्ट्रा स्लाइड रिमूव करके मस्त रिवीजन होता है सर, ट्रस्ट मी। हाँ बेटा, तुम पढ़ाई करो पहले। इसका नाम बताओ सब लोग, इसका नाम क्या है? वैसे क्या है? ब्यूटीन। अब ब्यूटीन में ई हटा दिया तो क्या आ गया? ब्यूटीनाइल, वॉइस क्लियर है? वाई क्यों आएगा पगलेट सुनील? ब्यूटेनाइल आएगा, ब्यूटीनाइल नहीं आएगा, ब्यूटेनाइल। हाँ ये देखो, ये देखिए, तो देखो एल्केन में जब एक फ्री बैलेंसी करते हैं तो पूरा का पूरा एन रिप्लेस होके YL आता है। एल्कीन और एल्काइन में जब हम एक फ्री बैलेंसी करते हैं तो सिर्फ ई रिप्लेस होके YL आता है। तो एल्कीन एल्केनाइल, एल्काइन एल्कीनाइल, एल्कीन एल्केनाइल, एल्काइन एल्कीनाइल, एल्केन एल्काइल। तो एक फ्री बैलेंसी के बाद क्या क्या बनेंगे? अब इसका बताओ, इसका बताओ सब लोग। ये देखो, अब मैंने एक फ्री बैलेंसी कर दी, नाम बताओ क्या आएगा? तो ये क्या है? इथाइन, ई हटाया, सॉरी ई हटाया, YL आ गया। ये देखो इथीनाइल, इथीनाइल। इसको बताओ, अभी मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, मतलब पढ़ा रहा हूं अभी तो मैं। इसका बताओ, तो ये क्या है? प्रोपाइन। अब ई हटा के YL आ गया तो प्रोपीनाइल, प्रोपीनाइल। ये देखो प्रोपीनाइल है, प्रोपीनाइल।
तो अब इतनी बात याद रखोगे, इतनी बात, एल्कीन का फ्री रेडिकल का नाम एल्केनाइल, एल्काइन के फ्री रेडिकल का नाम एल्कीनाइल, एल्केन के फ्री रेडिकल का नाम एल्काइल, एल्केन के फ्री रेडिकल का नाम एल्काइल, एल्कीन के फ्री रेडिकल का नाम एल्केनाइल, अल्काइन के फ्री रेडिकल का नाम एल्कीनाइल। क्या ये बात याद रहेगी? क्या ये बात याद रहेगी सबको? अच्छा, हाँ मुझे पता था कि तुम लोग मानोगे नहीं, बिना क्वेश्चन दिए तो मानते ही नहीं हो, दिक्कत यही है। यदि क्वेश्चन ना दो मानते ही नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन तो दो आप, तभी मानेंगे हम, तभी मानेंगे। जरा इसका नाम बताना, इसका नाम बताना। ए, इथाइल क्लोराइड, बी इथाइलिडीन क्लोराइड, सी इथीनाइल क्लोराइड, डी इथी। बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो भाई क्या है, ये एल्कीन का फ्री रेडिकल है, तो एल्कीन के फ्री रेडिकल का नाम क्या है? एल्केनाइल, के ALKENYL। तो एथेनाइल क्लोराइड, यहां पर ई एक्स्ट्रा है इसलिए ये गलत है, और ये तो गलत है। जब एल्केन में दो फ्री वैलेंसी होती तब नाम आता है एल्काइलिडीन, और जब एल्केन में एक फ्री वैलेंसी होती तब नाम होता है एल्काइल। तो ये तो एल्केन के नोमेनक्लेचर है, ये तो एल्केन के नोमेनक्लेचर है। अच्छा, आप जिद कर रहे हो तो ये नाम बताओ, इसका नाम बताओ, ठीक है? अच्छे से बताइएगा सब लोग। इसका नाम बताओ, क्या नाम रखे? बताइए, बताओ भाई। एल्काइन पे एक फ्री वैलेंसी है तो इसका कॉमन नेम एल्कीनाइल, तो एल्कीनाइल क्लोराइड, और दो कार्बन है तो इथिनाइल क्लोराइड, दो कार्बन है तो इथिनाइल क्लोराइड। अच्छा, और भाई याद रहेगा सबको? सबको याद रहेगा अच्छे से? कंफर्म है? कर लोगे? गड़बड़ तो नहीं करोगे? इतनी चीजें याद रहेंगी सबको कि हाँ सर हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हैं? देख लो। यस, चलो, जब बच्चे कह रहे हैं कि हम इतनी बातें कर लेंगे, ये हमें याद रहेगा, तो अब देखो हमने किसके किसके प्रफिक्स कर लिए। एल्केन के प्रफिक्स कर लिए, एल्कीन के प्रफिक्स कर लिए, एल्काइन के प्रफिक्स कर लिए, यही तो किए, है कि नहीं? तो हमने रूट वर्ड कर लिया, प्रफिक्स कर लिया, आपने रूट वर्ड कर लिया, प्रफिक्स कर लिया। अब हमारा काम क्या आ रहा है? अब हम किसी तरह से नेमिंग पे और आगे बढ़े, तो उससे पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर नेमिंग पे और आगे बढ़ते हैं, है ना?
जैसे आपको थोड़ा सा रिवीजन मिल जाए, ठीक है। सेलेक्ट करेक्ट मैच ऑफ लिस्ट वन, ये क्या है, फ्री रेडिकल, विद लिस्ट टू, ये क्या है, IUPAC नेम ऑफ फ्री रेडिकल। अब देखो, लिस्ट वन, लिस्ट टू, ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। अब मैंने यहां लिखा P Q R S, आप लोग बताइएगा। इथिनाइल, इथाइल, विशनल इथाइल, इथाइलिडीन। अब मैंने मैच लिखा, ऑप्शन ए का Q, बी का R, सी का S, ऑप्शन बी ए का S, बी का ए का S, सी का B, ई का R। सी का P, ई का R, और डी का डी का S, नन ऑफ दीज। बताओ भाई, मैच करो, सब लोग मैच करें। मैंने क्या किया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब मिला दिया। अब बताओ कौन किसका नाम है। तो देखो, एक ही एल्केन में एक फ्री वैलेंसी तो कॉमन नेम, एल्केन में एक फ्री वैलेंसी तो कॉमन नेम एल्काइल, एल्केन में दो फ्री वैलेंसी तो कॉमन नेम एल्काइलिडीन। तो दो फ्री वैलेंसी है तो कॉमन नेम एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन का मतलब इथाइलिडीन। इथाइलिडीन कौन है, ये तो ए का तो एस है। अब एल्कीन में एक फ्री वैलेंसी, एल्कीन में एक फ्री वैलेंसी तो कॉमन नेम एल्केनाइल। तो ये एथ है तो एथेनाइल, इसका कोई मैच नहीं है, एथेनाइल कहीं लिखा ही नहीं है, नो मैच। अब एल्काइन में एक फ्री वैलेंसी तो उसका कॉमन नेम एल्कीनाइल, तो इसका कॉमन नेम एल्कीनाइल, मतलब इथाइनाइल, एथीनाइल। एथीनाइल कहां लिखा है, ये लिखा है, तो सी का मैच है पी। अब एल्केन में एक फ्री वैलेंसी तो एल्काइल, इसका कॉमन नेम क्यू। यदि अगल बगल कार्बन में एक एक फ्री वैलेंसी है तो उसको कहते हैं विशनल,
अगल बगल कार्बन में एक एक फ्री वैलेंसी है तो उसको कहते हैं विशनल। तो विशनल इथाइल, और विशनल इथाइल का मतलब ई का मैच है आर। तो इसके हिसाब से आंसर कौन है? आंसर है ये, ए का एस, सी का पी, ई का आर। यस, कर लोगे सारे लोग? सारे लोग कर लोगे? अब याद रहेगा? याद रहेगा। तो चलो अब आ जाओ आप इस चीज पे। अब आप लोग आ जाओ इस चीज पे, रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अब रूल पे आ जाओ। तो सबसे पहला रूल क्या है जरा देखो, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमेशा हमें क्या करना है? एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। रूल नंबर क्या? अब हम नॉमेनक्लेचर पे चल रहे हैं। हमने रूट वर्ड पढ़ लिया, हमने रूट वर्ड पढ़ लिया, हमने प्रफिक्स पढ़ लिए। अब हम ये करना चाहते हैं कि जैसे ये तो पता चल गया कि 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे, मगर वो 5 कार्बन काउंट कैसे होंगे, उनको काउंट करना सिखा रहे हैं। तो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन कार्बन। अब सबसे लॉन्गेस्ट चेन वाली कौन है? 1 2 3। अब इस रूल के एग्जांपल हैं ये सब। कौन सी सेलेक्ट करोगे बताओ? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4, या 1 2 3 4, कौन सी सेलेक्ट करोगे? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं तो कौन सी सेलेक्ट करोगे? ये सेलेक्ट करोगे। कौन सी सेलेक्ट होगी? ये होगी कि नहीं होगी? बताओ। अब इसमें क्या सेलेक्ट करोगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? ये सेलेक्ट करेंगे। हम क्या सेलेक्ट करेंगे? ये सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, वो तो इसके एग्जांपल लिखे कि कौन सी सेलेक्ट करोगे, आंसर बताओ, है ना? तो वो तो हम इसी में करते जा रहे हैं तो हम उसमें कर देते हैं, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने सेलेक्ट कौन सी की है। हमने सेलेक्ट की है ये वाली, इसमें हमने सेलेक्ट की है ये वाली। कौन सी सेलेक्ट की है? ये वाली। अच्छा, अब आप इसमें बताओ, इसमें कौन सी सेलेक्ट करोगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे बड़ी ये है 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कौन सी सेलेक्ट करेंगे? ये वाली सेलेक्ट करेंगे। तो हम सिलेक्शन करेंगे इसका। हम सिलेक्शन किसका कर रहे हैं? इसका कर रहे हैं। ये सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका सिलेक्शन कर रहे हैं, है ना, जिसमें 7 कार्बन है। सही है ना? अच्छा, अब इसमें बताओ, इसमें बताओ 1 2, बातें नहीं करो, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे? सबसे लंबी लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन सी लोगे? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2, ओ सॉरी, वो आगे चली गया। अरे भाई पीछे आ जाओ, पीछे इससे आते हैं। हाँ, तो 7 कौन सी है? 7 में आप चाहो तो ये वाली ले लो, बात एक ही है। ये वाली सेलेक्ट की हम लोगों ने। तो हम लोगों ने कौन सी सेलेक्ट की है? ये ऐसे। तो
तो पहला रूल क्या है, सब लोगों को समझ में आया? पहला रूल क्या है, क्या सेलेक्ट करोगे? पहला रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे। क्या सबको समझ में आ रहा है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट हो गया? सेलेक्ट हो गई। अब रूल नंबर 2 समझो। रूल नंबर 2, numbering is done such a way that the branch carbon atom get lowest number। नंबरिंग इस तरह से करनी है कि ब्रांच जो कार्बन है, मतलब जिन पे नंबर नहीं पड़े हैं उनको हम ब्रांच कहते हैं। ब्रांच किसको कहते हो? देखो एक बार फिर से मैं लिख देता हूं ये सारी बात। यदि मैं पूछूं ब्रांच किसको कहोगे, ब्रांच या साइड चेन, साइड चेन ये किसको कहते हैं? जिस पर, गौर सुनिए, जिस पर नंबर, मतलब जो कार्बन, जो साइड चेन, जो साइड चेन, जो साइड चेन सेलेक्ट ना हुई हो, सेलेक्ट ना हुई हो, उसे ब्रांच या साइड चेन कहते हैं। मतलब आपने जिसको मेन चेन में सिलेक्शन नहीं दिया है, मेन चेन का मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन है, आपने जिसको पेरेंट चेन में सेलेक्ट नहीं किया है, वो उसके बाद के जितने कार्बन वाली चेन है वो सब साइड चेन या ब्रांच है। आपने जिनका सिलेक्शन नहीं किया, अब जैसे देखो इसमें क्या आपने इस कार्बन का सिलेक्शन किया? नहीं, तो ये हमारी ब्रांच हो गई। आपने इसका सिलेक्शन किया? नहीं, ये ब्रांच हो गई। आपने इसका सिलेक्शन किया? नहीं, ये ब्रांच हो गई। आपने क्या इसका सिलेक्शन किया? नहीं, ये ब्रांच हो गई। आपने क्या इसका सिलेक्शन किया? नहीं, ये ब्रांच हो गई। तो अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। तो जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो देखो क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें यह तो पता चल गया कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये है, मगर इसमें नंबर भी डालने पड़ते हैं। अब हम नंबर की बात कर रहे हैं, तो नंबर किधर से डालें? कोई बच्चा गिनती इधर से कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई किसी बच्चे ने गिनती इधर से कर दी, अब किसी बच्चे ने गिनती इधर से कर दी, तो किधर से नंबरिंग करें? ये देखो, ये देखो, चेन तो यही है, चेन तो सेम है, मगर नंबरिंग किधर से करें? तो इसके लिए उन्होंने क्या बताया, जब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लोगे तो नंबरिंग इज डन सच ए वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट द लोएस्ट नंबर। अब देखो यदि व्हाइट वाले से देखो तो ब्रांच कार्बन किस पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है। ग्रीन वाले से देखो तो ब्रांच कार्बन किस पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से ब्रांच कार्बन पास में पड़े। तो इसका मतलब ग्रीन वाला नंबर गलत है। ग्रीन वाला नंबर क्या है? गलत है। क्यों? ग्रीन वाले से क्या आ रहा है? 6 पे पड़ रहा है। ग्रीन वाले से क्या हो रहा है? 6 पे पड़ रहा है। यदि हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो 6 पे पड़ता है, मगर यदि नंबरिंग हम ऊपर से नीचे की ओर करते हैं तो 4 पे पड़ता है। तो उन्होंने कहा नंबरिंग किधर से करोगे? नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से ब्रांच का नंबर पास आए, जिधर से ब्रांच का नंबर क्या हो? पास हो। ये देखो, नंबरिंग इज डन सच ए वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट द लोएस्ट नंबर। तो इधर से क्या है? लोएस्ट नंबर पे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? लॉन्ग चेन सेलेक्ट की।
अब लॉन्ग चेन सेलेक्ट होने के बाद उस पर नंबर डालना हो, अब नंबर डालने के दो तरीके हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अप से डाउन, डाउन से अप। तो नंबरिंग किधर से करें? तो नंबरिंग करने में उन्होंने कहा नंबर उधर से करो जिधर से ब्रांच हमें सबसे पास पड़े, ब्रांच हमें सबसे पास पड़े। अब इसमें पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, सारे बच्चे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इधर से जाते हो तो भी 12 आ रहे हैं, अब इधर से लेके इधर जाते हो तो भी 12 आ रहा है। अब बताओ नंबरिंग किधर से करें? ऊपर से नीचे की ओर नंबरिंग करें कि नीचे से ऊपर की ओर नंबरिंग करें? बताओ। हाँ वेरी गुड, नंबरिंग बताओ किधर से करें? चेन तो हमारी सेलेक्ट हो गई कि चेन ये है, चेन हमारी सेलेक्ट हो गई। चेन क्या है? ये चेन है। क्यों? इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, तो मेन चेन तो सेलेक्ट हो गई। तो टॉप टू बॉटम करें कि बॉटम टू टॉप? अपर से नीचे की ओर, टॉप टू बॉटम, वेरी गुड। अब देखो हम टॉप टू बॉटम करते हैं तो देखो क्या होता है, 1 2 3 4, एक ब्रांच 4 पे आई, 5 6, एक ब्रांच 6 पे आई, 7 8 9 10 11 12। अच्छा यदि मैं इधर से नंबरिंग करता 1 2 3 4 5 6 7, तो पहली ब्रांच 7 पे मिलती, और जबकि इधर से किस पे मिल रही है? 4 पे। यदि मैं नंबरिंग इधर से करता, ये देखो, यदि बच्चों नंबरिंग हम इधर से करते हैं तो पहली ब्रांच देखो मुझे किस नंबर पे मिल रही है? 7 नंबर पे मिल रही है, ये देखो। तो रूल क्या है? नंबरिंग उधर से करो जिधर से क्या हो, ब्रांच पास पड़े। नंबर इज डन सच ए वे द ब्रांच कार्बन गेट द लोएस्ट नंबर। तो इसका मतलब ये जो पर्पल वाला कर रहा हूं ये गलत है, पर्पल वाला गलत है। क्यों? क्योंकि नंबर दूर पड़ रहा है। अब इसमें करो, इसमें करो भाई, इसमें करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही सबसे बड़ी चेन है। अब नंबरिंग किधर से करें? चेन तो सेलेक्ट हो गई, चेन सेलेक्ट हो गई, नंबर बताओ भाई बच्चों। चेन तो ये है, नंबर इधर से करें लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? नंबर बताओ। 1 2 3 4, 4 पे पहली ब्रांच है, 1 2 3 4, 4 पे पहली ब्रांच है। अब नंबरिंग चाहे जिधर से करो, ब्रांच सेम नंबर पे आ रही है, चेक करो। नंबरिंग चाहे जिधर से करो, ब्रांच सेम नंबर पे आ रही है। अब क्या करोगे? अब ये रूल नंबर 2 लग ही नहीं पा रहा है, चेक करिए, रूल नंबर 2 लग ही नहीं पा रहा है। देखो इधर से करते हो तो क्या हो रहा है, ये देखो। अब आप इधर से कर दो, ये देखो, रूल नंबर 2 लग ही नहीं पा रहा है। ब्रांच 4 नंबर पे, ग्रीन वाले से करो, ब्रांच 4 नंबर पे, सेम नंबर पे ब्रांच आ रही है। तो अब रूल लग ही नहीं पा रहा है, तो अब क्या करोगे? तो देखो अब क्या किया जाता है, जब ब्रांच सेम नंबर पे आ जाए तो क्या करना चाहिए। अब हम उसकी डिस्कशन करते हैं कि यदि ब्रांच सेम नंबर पे आ जाए तो हमें नंबरिंग कैसे करनी चाहिए। अब हम उस पे चलते हैं कि यदि ब्रांच सेम नंबर पे आ जाए तो हमें नंबरिंग कैसे करनी चाहिए। तो अब जरा देखो मैं आपको बताता हूं। पहले हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन तो भाई ये सेलेक्ट हुई। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ब्रांच जो है वो सेम नंबर पे है, चाहे लेफ्ट टू राइट करो या राइट टू लेफ्ट करो, हमारी ब्रांच ये सेलेक्टेड है ऐसे।
तो अब जरा रूल अगला समझो, इसमें देखें आगे रूल नंबर 3 लिखा है क्या, 3, तो मुझे यहां पे ये रूल लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल, अब वो रूल क्या है जरा देखो, मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, ठीक है। यदि ब्रांच सेम नंबर पर आ जाए, यदि ब्रांच सेम नंबर पे आ जाए तो क्या करोगे, तब कैसे डिसाइड करोगे, तब हम डिसाइड करते हैं, डिसाइड कैसे करते हैं, डिसाइड करते हैं ब्रांच के नॉमनक्लेचर के फर्स्ट लेटर से, नॉमनक्लेचर के फर्स्ट लेटर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा के, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा कर। अब जैसे देखो हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ब्रांच है, इसका नाम है एम, मिथाइल। क्यों, एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम क्या होगा, प्रफिक्स, एक कार्बन का प्रफिक्स क्या होता है, मिथाइल। अब यहां 2 कार्बन है, 2 कार्बन का प्रफिक्स क्या होता है, इथाइल। अब देखो, तो यदि इधर से करोगे तो ब्रांच का नाम एम से स्टार्ट है, इधर से करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हुआ, इसमें 9 थे, इसमें 8 कैसे हो गए, कोई छूट गया क्या, 1 2 3, अच्छा, अरे यार नंबरिंग गलत लिख दी है, ब्रांची चेंज कर दी मैंने। हाँ, नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो इधर से 4 नंबर पे इथाइल है, इधर से 4 नंबर पे मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल में पहले क्या आता है, ई पहले आता है एम से, ई पहले आता है एम से, तो ग्रीन वाली नंबरिंग करेक्ट है, ग्रीन वाली नंबरिंग करेक्ट है, येलो वाली नंबरिंग गड़बड़ है। तो ग्रीन वाली नंबरिंग करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ई पहले आया है, तो ये नंबरिंग गलत है, हम लोग प्रीफर किसको करेंगे, इसको करेंगे। तो यदि ब्रांच सेम नंबर पे आए तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, ब्रांच के नॉमनक्लेचर के फर्स्ट लेटर से और अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आ रहा है, मिथाइल पहले आ रहा है और इथाइल, तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है ना, ई पहले आता है, इसका नंबर इधर से करोगे। यदि ब्रांच का नंबर सेम होगा तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच का अल्फाबेटिकल ऑर्डर लोवेस्ट हो, ब्रांच का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखकर करेंगे, ये देखो ब्रांच का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख के करेंगे, करोगे। अब एक क्वेश्चन मुझे इसी में दो, इसकी नंबरिंग बताइए। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, आप सबको नंबरिंग बतानी है कि हाँ यार किधर से की जाए। ये देखो, अब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो और बताओ नंबर किधर से डालें, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, नंबर बताना है, मैं पूछ लेता हूं आपसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप नंबरिंग तो यही करोगे, हाँ नंबरिंग यही करोगे, तो अच्छा नंबर, 1 मिनट रुकना, 1 2 3 4 पे ब्रांच आ रही है, 1 2 3 4, अच्छा अभी तो गड़बड़ है, अभी तो ब्रांच का नंबर ही सेम नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ,
अभी बच्चों ब्रांच का नंबर ही सेम नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत ड्रा हुआ है। क्वेश्चन तो सही ड्रा कर दें, है ना, क्वेश्चन तो सही ड्रा कर दिया जाए। क्वेश्चन तो सही ड्रा कर दिया जाए, नहीं तो क्या है ना, मजा ही नहीं आएगा। 1 मिनट आपके लिए क्वेश्चन मस्त ड्रा करूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। बताओ भाई, अब मुझे बताओ मैं क्या पूछ रहा हूं, जरा देखो। इस कार्बन का मैंने नंबर डाल दिया है, ये ए नंबर का कार्बन है ना। आपको बताना है नंबरिंग ऑफ कार्बन ए इज, ए कार्बन की नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4, इधर से 4, उधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 या 1 2 3 3, या इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए, आपको 2 रूल पढ़ाए हैं, दोनों रूल लगाने हैं। आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, फिर नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से ब्रांच पास पड़े। अब यदि ब्रांच का नंबर सेम आ गया है तो फिर आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से ब्रांच का अल्फाबेटिकल ऑर्डर पास पड़े। 3 रूल हैं अभी तक 3 रूल बताए हैं। क्या? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, फिर नंबरिंग उधर से करो जिधर से ब्रांच पास पड़े, फिर मैंने कहा यदि ब्रांच सेम नंबर पे आ रही है, यदि ब्रांच सेम नंबर पे आ रही है तो फिर ब्रांच का अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करो। तो अब आप पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट हो गई कि भाई यही वाली है। अब नंबरिंग किधर से की जाए, प्रॉब्लम यहां है। यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यदि मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग उधर से करा जाए तो देखो ब्रांच सेम नंबर पे आ रही है, चौथा, इधर से चौथे नंबर पे, उधर से भी चौथे नंबर पे। यदि हम ब्लू वाले तरीके से जा रहे हैं तो चौथे पे आ रही है, सातवें पे आ रही है। व्हाइट वाले तरीके से आ रहे हैं तो चौथे पे आ रही है, सातवें पे आ रही है। तो अब हम नंबरिंग कैसे करें, तो हमें नंबरिंग किधर से करनी है, उधर से करनी है जिधर से ब्रांच पास पड़े। तो पास तो अब पढ़ नहीं रही है, तो अब अल्फाबेटिकल देखो, इसका क्या है एम, इसका क्या है ई, तो ई इज ग्रेटर देन एम। ई हमारा लोएस्ट नंबर है तो ई की प्रियोरिटी है, ई हमारा लोएस्ट नंबर है तो ई की प्रियोरिटी है। इसका मतलब व्हाइट वाली नंबरिंग गलत है, हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ई पास पड़ेगा, हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ई पास पड़ेगा। हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ई पास पड़ेगा। तो ये नंबरिंग सही है। तो ए पे कैसा नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा। ए पे कैसा नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा। क्लियर क्लियर। अच्छा, अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और रूल बताता हूं। नेक्स्ट नंबर रूल, if two carbon chain of equal size then that carbon chain is selected which have more number of side chain। यदि हमारी लॉन्गेस्ट चेन सेम हो, यदि 2 लॉन्गेस्ट चेन सेम आ रही है, मान लो एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की,
उसमें भी 7 कार्बन है, दूसरी सेलेक्ट की उसमें भी 7 है, तो किसको मेन चेन माना जाए? मैंने पहली चेन सेलेक्ट की उसमें भी 7 है, दूसरी चेन सेलेक्ट की उसमें भी 7 है, तो मेन चेन किसको मानेंगे? तो मेन चेन उसको मानो, नंबरिंग उसमें करो जिसमें ब्रांचेस ज्यादा हो। ये देखो, इफ टू चेन ऑफ इक्वल साइज then that chain to be selected which have more number of side chain। यदि दो चेन इक्वल साइज की हो तो आप उसको सेलेक्ट करो जिसमें ब्रांच ज्यादा हो। तो जैसे ये देखिए, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है। अब आप इस तरह से आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 कार्बन है। ये देखो, अब हम यार किसको बोलें? ये देखिए 7, इसमें भी 7 है, तो अब हम किसको कहें? मेन चेन किसको माने, ग्रीन वाली को कि व्हाइट वाली को? तो मेन चेन उसको मानो जिसमें ब्रांच ज्यादा है। यदि ग्रीन वाली में जाते हैं तो एक ब्रांच चाहिए, एक ब्रांच चाहिए, और व्हाइट वाली में जाते हैं तो ये सिर्फ ब्रांच है। यदि मैं ग्रीन वाली तरीके से करता हूं, व्हाइट वाला हटा देता हूं, सपोज करो व्हाइट वाला हटा दिया, तो हमारे पास 2 ब्रांच आ रही है। अब मान लो हम ग्रीन वाली तरीके से करते हैं, हम ग्रीन वाले को मेन ब्रांच लेते हैं, व्हाइट वाले को मेन ब्रांच लेते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास एक ब्रांच आ रही है। तो इसमें से राइट कौन है, रॉन्ग कौन है? राइट कौन है, रॉन्ग कौन है? तो हमें उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से ब्रांच ज्यादा पड़े। तो इसमें 2 ब्रांच है, इसमें एक ब्रांच है, तो राइट कौन होगा? सिलेक्शन कैसे करोगे? ऐसे करोगे। तो ये राइट सिलेक्शन ये है, और ये रॉन्ग सिलेक्शन है। तो उनका कहना है कि यदि कहीं पर हरा, यस, यदि कहीं पर लॉन्गेस्ट चेन सेम नंबर ऑफ कार्बन की आ जाए और एक से ज्यादा आ जाए, यदि पेरेंट चेन एक से ज्यादा आ जाए, तो किसको पेरेंट चेन मानोगे? जिसमें ब्रांचेस ज्यादा हो। ये देखो, अब इसमें आओ, इसमें करके देखो, इसमें करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये है। आप इधर से नंबरिंग करोगे, यदि ये चेन मानते हो तो 8 कार्बन से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अच्छा, मान लो कोई बच्चा ऐसे सेलेक्ट करता है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब इसमें से मेन चेन किसको कहा जाए? क्यों? क्योंकि दोनों में कार्बन के नंबर सेम आ रहे हैं, जितने इसमें कार्बन आ रहे हैं उतने ही उसमें आ रहे हैं। अब सही कौन है, येलो वाला कि व्हाइट वाला? बताओ सही कौन है, येलो वाला कि व्हाइट वाला? मेन चेन का सिलेक्शन किसको कहा जाए? तो यदि मेन चेन सेम कार्बन की आ रही है, एक से ज्यादा आ रही है, एक से ज्यादा मेन चेन आ रही है और भी सेम नंबर ऑफ कार्बन की, तो किसको मेन चेन कहोगे? जिसमें ब्रांच ज्यादा है। हाँ बेटा, मैं ही पढ़ाऊंगा यार, पूरा ऑर्गेनिक मैं ही पढ़ाने वाला हूं। तो देखो किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो हम किसको सही कहेंगे? हम इसको सही कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचेस ज्यादा है। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ब्रांच ज्यादा है इसलिए हम इसको सिलेक्शन देंगे। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, फिर नंबरिंग उधर से करो जिधर से ब्रांच पहले पड़े। यदि ब्रांच सेम नंबर पे आ रही है तो अल्फाबेटिकल देख लो कि ब्रांच का अल्फाबेटिकल क्या है। यदि किसी में एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन है, यदि किसी में एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन है, तो उसको लॉन्गेस्ट चेन मानो जिसके पास ब्रांच ज्यादा हो, जिसके पास ब्रांच ज्यादा हो, उसको लॉन्गेस्ट चेन मानो जिसके पास ब्रांच ज्यादा हो।
क्लियर है? अब ये 3 क्वेश्चन है। अब आप इसमें नंबरिंग करके दिखाइए, सब लोग नंबरिंग करके दिखाओ। ए बी, जल्दी जल्दी नंबरिंग करो। सी डी ई एफ, बताओ। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से ब्रांच पास पड़े। तो नंबरिंग ये किया जाए। ये सही की कि नहीं मैंने नंबरिंग? सब लोग बताओ, सब लोग बताओ। अच्छा, अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से ब्रांच पास पड़े। ब्रांच किधर से पास पड़ेगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इधर से 5 इधर से 4। तो ये सही है, सही है। बताओ। अब इसको करो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7। अब नंबरिंग किधर से करोगे? यदि पहली ब्रांच में सब कुछ सेम हो जाए तो दूसरी ब्रांच को सेट करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, सी वाला। क्यों? यहां पे एक बात सीखने को मिल रही है। यदि फर्स्ट ब्रांच में सब कुछ सेम हो, सब कुछ सेम हो। अब देखो इसमें सब कुछ सेम है। दूसरे नंबर पे मिथाइल मिथाइल। आप जो पीछे पढ़ाया उनमें से किसी रूल से नहीं निकाल सकते हो, उनमें से किसी रूल से नहीं निकाल सकते हो। तो अब क्या करोगे? 2 तरीके हैं। अब यही कॉन्सेप्ट दूसरे में लगा दो, यही चीज दूसरे में लगा दो। पहली कांस्टेंट हो गई, छोड़ दो। अब यहां तीसरे नंबर कार्बन पे कोई ब्रांच नहीं है, यहां तीसरे नंबर कार्बन पे ब्रांच है। इधर से करोगे तो तीसरे पे ब्रांच आ रही है, इधर से करोगे तो तीसरे पे ब्रांच ही नहीं है। तो यदि पहली ब्रांच में सब कुछ सेम हो तो क्या करते हैं? लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल लगाते हैं। लोएस्ट सम रूल क्या होता है? आप यदि मान लो इधर से नंबरिंग करते, इधर से नंबरिंग करते तो ये आता। अब मान लो किसी बच्चे ने इधर से नंबरिंग कर दी तो ये आया। अब जहां जहां पे ब्रांच आ रही है, तो यहां पे ब्रांच आ रही है 2 पे, और 2 पे आ रही है, और 3 पे आ रही है, और 6 पे आ रही है। तो इसका सम कितना हुआ? 11। अब ग्रीन वाले की तरीके से देखो, तो ग्रीन वाले तरीके से क्या आ रही है? 6, सॉरी, ग्रीन वाले की तरीके से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 पे आ रही है, 3 पे आ रही है। अरे यार, ये मैंने व्हाइट वाले में गलत लिखा है। व्हाइट वाले में 2 पे आ रही है, फिर 5 पे आ रही है व्हाइट वाले में, और 6 पे आ रही है। तो ये हुआ 13। और ग्रीन वाले में कहां पे आ रही है? 2 पे आ रही है, 3 पे आ रही है, 6 पे आ रही है। तो ये हुआ 11। तो लोएस्ट सम रूल किसका है? इसका। मतलब ये करेक्ट है। ग्रीन वाला क्या है? करेक्ट है। ग्रीन वाला करेक्ट है और व्हाइट वाला इनकरेक्ट है। यदि, हां बेटा, यदि कहीं पर पहली चेन का सब कुछ सेम हो जाए, यदि पहली ब्रांच का सब कुछ सेम हो जाए तो लोएस्ट सम रूल लगाओ। लोएस्ट सम रूल मतलब इस तरफ से नंबरिंग कर लिया, हर ब्रांच का सम निकाला। ब्रांच नंबर 2 5 6, और इस तरह से नंबरिंग कर लिया 2 3 6। ये सम लोएस्ट है, इसका मतलब ये नंबरिंग करेक्ट है, ये नंबरिंग करेक्ट है। अच्छा, अब इसमें करो, इसमें करो। 1 2 3 4 5 6 7।
अब यहां पर भी वही प्रॉब्लम है, 2 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल, ये और ये सेम लिखा है, बस चेंज कर दिया है। तो लोएस्ट सम रूल के हिसाब से किधर से करोगे, इधर से करोगे। लोएस्ट सम रूल के हिसाब से चेक करो, लोएस्ट सम रूल के हिसाब से चेक करो, है ना। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। अच्छा अब इसमें करो, ये और ये सेम है, इनको ऐसे मत लिखो, इनको ऐसे लिखो, 1 मिनट, ऐसे। तो ये वाला हमारा गलत हो गया, व्हाइट वाला, है ना, और यहां पे व्हाइट वाला है। तो ये हमारा राइट है, ये हमारा रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि लोएस्ट सम रूल क्या आ रहा है, यहां पे ज्यादा आ रहा है। लोएस्ट सम रूल क्या आ रहा है, यहां पे ज्यादा आ रहा है, यदि मैं ऐसे नंबरिंग जाता हूं। ये देखो, तो ये रॉन्ग है ना। अब इसी तरह इसमें करो, बताओ भाई नंबरिंग कैसे की जाए। इसमें तो आराम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यार यहां से करोगे, क्यों, ब्रांच यहां से पास पड़ रही है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तो हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है भाई। यहां से ब्रांच दूसरे पे आ रही है, यहां से पहले पे आ रही है, तो यही करेंगे, है ना। और ये सेम है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना यार बच्चों। भाई लॉन्गेस्ट चेन ये है, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच पास हो, ब्रांच इधर से पास है। इसमें बात गड़बड़ थी, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, नंबरिंग करने गए तो पहले दूसरे पे ब्रांच, पहले दूसरे पे ब्रांच, सेम ब्रांच है। तो अब क्या करें, तो यदि फर्स्ट ब्रांच में सब कुछ सेम हो तो लोएस्ट सम रूल लगाना है। ये क्या लिख गया, लोएस्ट सम रूल लगाना है कि हम दोनों तरफ से नंबरिंग कर लें और दोनों तरफ से नंबरिंग करके उनके सम को चेक कर लें। ये देखिए, उनके सम को चेक कर लें और सम को चेक करके निकाल दें। कर लोगे क्या आप लोग, कर लोगे? आज इसी जगह पे छोड़ा जाए, आज इसी जगह पे छोड़ा जाए, अभी रूल बताने बाकी हैं। समराइज कर दो सर, 1 मिनट में समराइज कर देते हैं। पहले क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट हो गए। अब नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से ब्रांच पास पड़े, ठीक है, जिधर से ब्रांच पास पड़े। यदि दोनों तरफ से ब्रांच सेम नंबर पे पड़ रही है तो उसका अल्फाबेटिकल चेक करोगे, जिस ब्रांच का अल्फाबेटिकल लोएस्ट नंबर पे होगा उधर से नंबरिंग करोगे। यदि मान लो दोनों ब्रांच सेम नंबर पे आ रही है, इधर से चलो तो भी सेम नंबर, इधर से चलो तो भी सेम नंबर, तो फिर क्या करोगे, सभी ब्रांच का सम चेक करोगे, जिसका सम छोटा होगा उधर से नंबरिंग करोगे। अभी तक मैंने इतना ही पढ़ाया है। क्या पढ़ाया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, नंबरिंग उधर से करो जिधर से ब्रांच पास पड़े। यदि नंबरिंग करते समय ब्रांच सेम नंबर पे पड़ रही है तो ब्रांच का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लो, जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर छोटा है उधर से नंबरिंग करो। यदि नंबरिंग करते समय ब्रांच सेम नंबर पे आ रही है और ब्रांच भी सेम है, पहली ब्रांच सेम नंबर पे आ रही है और दोनों की ब्रांच भी सेम है, तब क्या करोगे, लोएस्ट सम रूल चेक करोगे। इधर से भी नंबरिंग कर दी, सभी ब्रांच का सम निकाला, इधर से भी नंबरिंग कर दी, सभी ब्रांच का सम निकाला, और जिसका सम छोटा आया वो हमारी करेक्ट नंबरिंग होगी। अभी तक इतना पढ़ाया है, अभी तक इतना पढ़ाया है। अब बाकी कल पढ़ाएंगे, बाकी कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल क्लास में घुसने समय मैं रिवीजन भी कर लूंगा, आप लोग रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि बहुत सारे रूल हैं छोटे छोटे, बहुत सारे रूल हैं छोटे छोटे, इसलिए रिवाइज करके भी आइए, ठीक है। अब मैं लिख दूंगा आपको क्या, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 5, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 5। आप इसको करके आइएगा, मैं लिख के छोड़ रहा हूं, है ना। आप आराम से फिजिक्स की क्लास करो, फिजिक्स या किसकी होनी है, बायो की,
आप आराम से बायो की क्लास करो, मैं इसको लिख के छोड़ूंगा, कल इसको आप करके आओगे, ठीक है। मैं देखो यार डेली आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कॉन्सेप्ट बूस्टर के लिए, मगर ये करके आया करो और चीजों को रिवाइज करके क्लास में आओ, चीजों को रिवाइज करके क्लास में आओ, ठीक है। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए।